तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज जो हमारा 10th क्लास का चैप्टर 2 है एसिड बेसिस एंड साल्ट, इसको हम शुरू करने जा रहे हैं। इसको भी हम 2-3 पार्ट्स में कवर करेंगे। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो इंट्रोडक्शन है इसमें दिया गया है, यू हैव लर्नड इन प्रीवियस क्लासेस, मतलब आपने जो पिछली क्लासेस में पढ़ा है, श्योर एंड बिटर टेस्ट ऑफ फूड ड्यू टू एसिड एंड बेसिस। तो जो फूड का जो खट्टा और जो कड़वा स्वाद होता है वो एसिड और बेसिस की प्रेजेंस के कारण होता है। ये तो आपको पता ही होगा। प्रेजेंट इन देम इफ समवन इन फैमिली सफरिंग फ्रॉम एसिडिटी, अगर कोई एसिडिटी से सफ़र कर रहा है आपकी फैमिली में, तो आप उसको लेमन जूस देंगे, विनेगर देंगे या फिर बेकिंग सोडा देंगे। इसमें से कौन सा चीज़ देंगे आप उसको? तो हम देंगे बेकिंग सोडा, क्योंकि एक बेस है और ये न्यूट्रलाइज कर देगा एसिड के उसको प्रभाव को। चलिए अब आगे देखते हैं। यू नो डैट द एसिड श्योर इन टेस्ट, तो यहाँ पे एसिड और बेसिस का टेस्ट एंड वो इंडिकेटर से को किस रंग में चेंज कर देते हैं ये बताया गया। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे एसिड आर श्योर इन टेस्ट, मतलब वो एसिड खट्टे होते हैं और जो ब्लू लिटमस को वो रेड में चेंज कर देते हैं। तो ये याद रखने की बात है आपको, श्योर टेस्ट एसिड का एंड ब्लू लिटमस टू रेड। और जो बेसिस आर बिटर, बेसिस जो होते हैं वो कड़वे होते हैं एंड रेड लिटमस को ब्लू में कर देते हैं चेंज। तो ये जो हमारा ब्लू है इसको एसिड करते हैं रेड में, और जो हमारे बेसिस हैं वो हमारे रेड को करते हैं ब्लू में। तो ये एक दूसरे के अपोजिट हो गए। तो चलिए अब आगे देखते हैं। हैव यू नोटिस्ड डैट द स्टेन ऑफ करी, मतलब जब भी आप कढ़ी खाते हैं गलती से आपकी शर्ट पे अगर उसका कोई दाग पड़ गया तो वो येलो कलर का होगा, लेकिन जब आप उस पे सोप लगाएंगे, सोप अप्लाई करेंगे, तो वो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाएगा। और जब आप उसको प्लेंटी ऑफ वाटर से धो लेंगे, मतलब पानी से ज़्यादा धो लेंगे, तो वो वापस से येलो हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो सोप है, हमारा जो साबुन होता है, सोप इज़ ए बेस, तो अगर एसिड प्लस बेस होगा तो कलर चेंजिंग भी होगा यहाँ पे। तो इस प्रकार से ये हमारा रेडिश ब्राउन हो जाता है। ये वाला देखिए रेडिश ब्राउन, ये वाला हमारा हो जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द रिएक्शन एसिड बेसिस, तो हमें एसिड बेसिस के रिएक्शन देखने हैं, उनके इफेक्ट देखने हैं एंड इंटरेस्टिंग थिंग देखनी है जो एसिड और बेसिस से रिलेटेड हमारी लाइफ में होते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं हम। ये क्वेश्चन आ गए हैं, क्वेश्चन के लिए अलग वीडियो आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे है अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेसिस, तो हमें अंडरस्टैंड करना है एसिड और बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को। तो यहाँ पे एक्टिविटी दी गई है आपको, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और जो हमारा ये सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, इसको ये जो सारे सैंपल्स हैं ये फॉर्मूले के रूप में मैंने इनको निशान लगा रहा हूँ, देखिए आप। हाँ अब देखिए ध्यान से। तो ये जो हैं ये एसिड हैं और जो हमारे ये KOH है ये सारे हमारे बेस हैं। अगर आपको बेस और एसिड में डिफरेंस देखना है तो एसिड में तो आपको हाइड्रोजन मिलेगा, हाइड्रोजन आपको एसिड में मिलेगा, और जो हमारा बेस है उसमें हमें मिलेगा OH आयन, और इसमें मिलेगा हमें H आयन। तो चलिए अब आगे देखते हैं हम। पुट ए ड्रॉप ईच ऑफ द सॉल्यूशन इन वाच ग्लास, आपको वाच ग्लास में इन सबको इकट्ठा करना है और इनको देखना है। इंडिकेटर डुबो के, हमें इसमें इंडिकेटर डुबो के देखना है कि कलर चेंजिंग, स्मेल चेंजिंग हो रही है या नहीं। तो देखिए, डिड यू ऑब्जर्व द कलर ऑफ रेड लिटमस, ब्लू लिटमस, फिलोप्थेनिल एंड मिथाइल ऑरेंज
फॉर ईच। तो ये जो है सारे जो ये हमने देखे थे HCl एसिड और बेसिस के ये सैंपल, ये सारे वाले ये अलग अलग चेंज दिखाएंगे आपको, क्योंकि एसिड और बेसिस की अलग अलग कैटेगरी है, तो अलग अलग चेंज दिखाएंगे आपको। ये HCl आपको ब्लू लिटमस को रेड करेगा, ये भी एसिड है तो ये ब्लू लिटमस को रेड करेगा, ये भी एसिड है तो ये ब्लू लिटमस को रेड करेगा। और जो हम इसी प्रकार से हमें पता चल जाता है कि एसिड है या बेसिस है कोई भी सब्सटेंस। चलिए अब आगे देखते हैं। ये 2.1 टेबल है, इसमें आपको इनका जो हमने एक्टिविटी 2.1 देखी थी इसको हमें इसमें भरना है। क्या कलर चेंज होगा मैं आपको आगे बताऊंगा कि कलर चेंज किस प्रकार से होता है। दीज इंडिकेटर टेल अस वेयर ए सब्सटेंस एसिडिक और बेसिक। तो ये जो हमारी सब्सटेंस है ये मिथाइल ऑरेंज, जैसे कि ये हो गया फेनोल्फथलीन हो गया, ब्लू एंड रेड लिटमस हो गया, तो ये हमें बताते हैं कि कोई भी सब्सटेंस एसिड है या बेसिस है बाय देयर कलर चेंजिंग। तो कलर चेंजिंग से ये हमें बताते हैं कि एसिड है या बेस है। देयर आर सम सब्सटेंस हुज ऑर्डर चेंज। तो यहाँ पे कुछ सब्सटेंस है जिनका ऑर्डर चेंज हो जाता है इन एसिड एंड बेसिस, मतलब उनकी स्मेल चेंज हो जाती है, तो वो कहलाते हैं हमारे ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो लेट अस ट्राई टू दीज इंडिकेटर। तो अगर आपको ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की डेफिनेशन आ जाए तो आप यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर वो होते हैं जो एसिड और बेसिस की प्रेजेंस में स्मेल चेंज करते हैं। ऑर्डर मतलब ऑर्डर यहाँ पे जो ये दिख रहा है ना आपको, ये गंध मतलब स्मेल होती है। और इसके कुछ एग्जांपल हैं, ये देखिए इसके जो कुछ एग्जांपल हैं हमारे वो हमारे ये हैं, देखिए इसके कुछ एग्जांपल हैं हमारे वैनिला, ओनियन एंड क्लोव। तो यहाँ पे क्लोव आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ये है हमारा लौंग। लौंग जो चाय में डलता है वो होता है हमारा लौंग। तो ये है हमारे ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। चलिए अब आगे देखते हैं। हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल। तो एसिड और बेसिस यहाँ पे मेटल के साथ भी रिएक्ट करते हैं, तो रिएक्ट कैसे करते हैं देखिए। अब हम देखते हैं दिस एक्टिविटी नीड टीचर असिस्टेंस, मतलब ये टीचर की प्रेजेंस में आपको ये एक्टिविटी करनी है, ऐसे नहीं कि आप खुद ही करने लग जाएंगे, इसमें डेंजर हो सकता है क्योंकि एसिड और बेसिस हमें हार्म कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। सेट ए अपर्चर शोन इज 2.1। तो हमें इस प्रकार से ये सेट कर लेना है। ये हमारा है स्टैंड, ये हमारा बीकर, ये डिलीवरी ट्यूब, ये हमारे पास है कैंडल, ये हाइड्रोजन गैस बबल्स हैं, ये यहाँ पे जो यहाँ पे ये दिख रहा है ये है हमारा जिंक ग्रैनुअल्स। तो ये जिंक अब हम एक्टिविटी में देखेंगे कि हमने इसमें लिया क्या क्या है। टेक 5 ml डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, हमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेना है, उसमें जिंक के टुकड़े डालने हैं। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो आप क्या देखेंगे पास गैस। तो इससे जो हमारी गैस प्रोड्यूस होगी, गैस कौन सी प्रोड्यूस होगी देखिए मैं बताता हूँ आपको। ये जो हमारा टेस्ट ट्यूब है इसमें है हमारा ये टेस्ट ट्यूब, ये है हमारा जिंक ग्रैनुअल्स, ये जिंक ग्रैनुअल्स है हमारे, और ये है हमारा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। और इससे जो गैस प्रोड्यूस हो रही है वो जो इस डिलीवरी ट्यूब के द्वारा इस पानी में जा रही है, और इस पानी क्योंकि ये सोपी पानी है मतलब सोपी सॉल्यूशन है, तो बबल्स उठ रहे हैं इसके, और हम इसकी चेकिंग करने हैं कैंडल को इसके पास लाकर। चलिए अब आगे देखते हैं यहाँ पे दिया क्या गया है। वाई आर द बबल्स फॉर्म इन सोप, तो बबल्स क्यों फॉर्म हो रहे हैं और कौन सी गैस हो रही है यहाँ पे रिलीज, तो ये भी हम आपको बताएंगे। देखिए एक्टिविटी हमने पढ़ लिया, अब मैं आपको इस डायग्राम से बता देता हूँ।
तो देखिए हमने लेने हैं एक टेस्ट ट्यूब, इसमें जिंक डालना है, हमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालना है, बस, अब और कुछ नहीं। अब यहाँ पे इनका रिएक्शन होगा, इनके रिएक्शन से एक गैस प्रोड्यूस होगी। गैस को हम अगर खुला छोड़ देंगे तो वो गैस उड़ जाएगी, मतलब चली जाएगी। लेकिन जब हम उसको सॉल्यूशन में से गुजारेंगे तो वो बबल्स बन के आएगी, और बबल्स के पास जब हम कैंडल लाएंगे, ये जलती हुई कैंडल लाएंगे, तो ये जो गैस है वो पॉप साउंड के साथ जलेगी। पॉप साउंड मतलब एक पटाखे सी साउंड यहाँ पे आएगी, पट इस प्रकार सी साउंड यहाँ पे आएगी हमारी। पॉप साउंड इस प्रकार से होती है, और ये जो हमारी पॉप साउंड है ये हमारी हाइड्रोजन गैस की इंडिकेशन है। अगर कोई भी गैस पॉप साउंड के साथ अगर जल रही है तो वो है हमारी हाइड्रोजन, हमेशा याद रखिएगा ये बात। तो यहाँ पे जिंक का HCl के साथ यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है, और ये रिएक्शन हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस कर रहा है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। नोट द मेटल्स ऑफ द अबव डिस्प्लेस हाइड्रोजन। तो यहाँ पे जो केमिकल इक्वेशन होगी वो मैं आपको लिख के बता देता हूँ। Zn प्लस H2SO4, ये हमारी केमिकल रिएक्शन हो रहा है हमारा H2SO4, और जो हमारा ये रिएक्शन है इसमें हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो रही है यहाँ पे। द अबो मेटल मतलब जिंक ने यहाँ पे हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, डिस्प्लेस हाइड्रोजन एटम फ्रॉम कंपाउंड्स। तो इसका जो कंपाउंड है ये वाला, इससे हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया एंड फॉर्म एक न्यू कंपाउंड कॉल्ड साल्ट। तो यहाँ पे जो हमारा हाइड्रोजन गैस के अलावा जो एक न्यू कंपाउंड बनेगा तो वो हमारा होगा साल्ट। दस द रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। तो मेटल विद एसिड विद बी समराइज्ड है। तो हम एसिड और मेटल का जो रिएक्शन हम उसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। एसिड, कोई भी एसिड ले सकते हैं, प्लस मेटल इज इक्वल टू साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अगर मेटल और एसिड रिएक्ट कर रहे हैं तो हाइड्रोजन गैस तो निकले ही निकलेगी, ये बात तो है, और साल्ट भी फॉर्म होगा। तो आप ये याद कर लीजिएगा, ये एसिड प्लस मेटल इज इक्वल टू साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। हमारी एक और एक्टिविटी है यहाँ पे, प्लेस ए फ्यू पीस ऑफ ग्रेनुलेटेड जिंक मेटल इन टेस्ट ट्यूब। हमें फिर से जिंक इन टेस्ट ट्यूब लेना है एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है। अब की बार सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस होता है NaOH, इसका हमारा ये फॉर्मूला है NaOH सॉल्यूशन एंड 1 द कंटेंट। तो हमें इसको गर्म करना है और देखना है कि रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करनी है। तो देखते हैं अब इस एक्टिविटी में हमारा हो क्या रहा है। चलिए यहाँ पे देखते हैं। द रिएक्शन टेक प्लेस कैन बी रिटर्न एज। तो जो रिएक्शन है वो रिटर्न एज लिख सकते हैं हम। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन NaOH प्लस Na2ZnO2, ये हमारा कंपाउंड फॉर्म होगा, और ये है हमारा हाइड्रोजन गैस। तो you find again the hydrogen is formed in this reaction, however such reaction are not possible with all metals। तो एसिड प्लस यहाँ पे मेटल होते हैं उनमें तो हाइड्रोजन निकलती है, हमेशा ही निकलती है, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते। तो एक्सेप्शन आप आगे देखिएगा, मैं बताऊंगा आपको। और ये जो हमारा ये रिएक्शन है इसको आप पिछले से कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल अलग है। उसमें यहाँ पे एसिड प्लस मेटल का रिएक्शन हो रहा था, लेकिन यहाँ पे हमारा बेस प्लस में यहाँ पे हमारा रिएक्शन हो रहा है मेटल के साथ। तो ये अलग अलग हो गया, एसिड और बेस का मेटल के साथ रिएक्शन। तो यहाँ पे दिया भी गया है कि हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन। ये
कुछ ही मेटल के साथ पॉसिबल हो जाता है, सारे मेटल के साथ यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं होता। चलिए अब आगे देखते हैं, हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आप रिएक्शन देखिएगा, एक्टिविटी का जो ये हम रिएक्शन टेस्ट ट्यूब ए एंड टेस्ट ट्यूब बी, यहाँ पे टेस्ट ट्यूब ए में हमने मिलाया था NaCO3। तो NaCO3 यहाँ पे क्या है, सोडियम कार्बोनेट, क्योंकि हम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड कार्बोनेट की जो रिएक्शन है एसिड के साथ देख रहे हैं। तो ये है हमारा कार्बोनेट प्लस HCl, एक एसिड है, तो यहाँ पे हमारा बन रहा है NaCl, साल्ट प्लस H2O मतलब वाटर प्लस CO2, एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट का HCl के साथ रिएक्शन होगा तो भी हमारा यही बन रहा है NaCl, साल्ट प्लस वाटर प्लस CO2। तो मैं आपको एक काम की बात बता देता हूँ, जब भी कार्बोनेट मतलब मेटल कार्बोनेट और जो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट कर रहे हैं एसिड के साथ, तो जो आप आँख बंद करके H2O प्लस CO2 प्लस साल्ट यहाँ पे रिलीज़ कर दीजिएगा। साल्ट आपको देखना पड़ेगा, लेकिन जो वाटर है और जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है ये हमेशा ही आपकी रिलीज़ होगी। ऐसा नहीं कि आप कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट का एसिड के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, वहाँ पे वाटर एंड CO2 रिलीज़ नहीं होगी, हमेशा रिलीज़ होती है। अगर आपको कोई इनकम्प्लीट रिएक्शन आ जाए, जैसे कि कार्बोनेट का मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का एसिड के साथ, तो वहाँ पे जो वाटर है और CO2 ये तो कंपलसरी हैं, ये हमेशा ही रिलीज़ होंगे। और साल्ट आपको अपने दिमाग से वहाँ पे लिखना है कि कौन सा साल्ट फॉर्म होगा, कोरस्पॉन्डिंग साल्ट जो वहाँ पे एलिमेंट प्रेजेंट होंगे उनके हिसाब से यहाँ पे हमारा साल्ट प्रोड्यूस होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। ऑन पासिंग द कार्बन डाइऑक्साइड इवोल्व। तो यहाँ पे जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड इवोल्व हो रही है, इसको हम लाइम वाटर के साथ जब पास करेंगे मतलब रिएक्ट करवाएंगे, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। तो वाइट प्रेसिपिटेट हमारा ये है CaCO3। प्रेसिपिटेट हमने इनसोल्यूबल सब्सटेंस होता है रिएक्शन के दौरान जो बना होता है, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं हम इसके बारे में। तो ये एक और रिएक्शन दिया गया है हमारा। चलिए अब अगले पेज पे हम मूव करते हैं। तो अगले पेज पे ऑन पासिंग एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमने पीछे लाइम वाटर से हमने यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को पास करवाया था, लेकिन अगर हम एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से पास करवाएंगे तो देखिए यहाँ पे क्या होगा। CaCO3 यहाँ पे है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O, क्योंकि H2O तो वहाँ पे होएगा क्योंकि उसी में रिएक्शन हो रहा है, पानी में रिएक्शन हो रहा है। ये हम एक्सेस ऑफ CO2 को वहाँ पे पास करवा रहे हैं, ये हमारा बन जाएगा CaHCO3। तो इस प्रकार से जो हमारा ये न्यू कंपाउंड है CaHCO3 ये हमारा बन जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। लाइमस्टोन, चाक एंड मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये लाइन आप बिल्कुल याद अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। लाइमस्टोन, चाक एंड मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है इसकी डिफरेंट फॉर्म ये हैं, यहाँ तक ये डिफरेंट फॉर्म है, लेकिन ये इन सभी का फॉर्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ऑल जो मेटल्स हैं कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड टू गिव कोरस्पॉन्डिंग साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये वही बात आ गई कि जब भी मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट अगर रिएक्ट कर रहे हैं तो जो हमारा कोरस्पॉन्डिंग साल्ट फॉर्म होगा, कार्बन डाइऑक्साइड NH2O फॉर्म होगा। चलिए इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। देखिए हमारा ये जो है मेटल
कार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड इज इक्वल टू साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये हमारा हो गया वही वाला जो मैंने पीछे बताया था। तो हाउ डज एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर, तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया है। तो चलिए मूव करते हैं इसकी तरफ। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एसिड और बेसिस हैं वो एक दूसरे में कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। टेक 2 ml, तो हमें 2 ml यहाँ पे NaOH सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब एंड ऐड 2 ड्रॉप ऑफ फिनेप्थलीन। तो यहाँ पे हमें NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है हमें, और इसमें हमें फिनेप्थलीन ऐड करना है। व्हाट इज द कलर ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन का कलर देखना है। ऐड HCl सॉल्यूशन टू द अबव सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप। तो यहाँ पे इसमें हमें HCl और ऐड करना है विद द कलर चेंज हो रहा है नहीं। तो इस प्रकार से हमारा ये एक्टिविटी है। देखिए अब हम इसकी रिएक्शन और देख लेते हैं। ये फिर आगे हमसे पूछने लग जाता है कि डज द पिंक कलर ऑफ फिनेप्थलीन रीअपीयर। तो ये जो हमारी सारी बातें हैं हमें यहाँ से यहाँ तक पता चल जाएंगी। तो इस प्रकार से एक्टिविटी हम मेन पॉइंट ही पढ़ते हैं एक्टिविटीज़ का। चलिए अब आगे देखते हैं। इन द अबव एक्टिविटी वी ऑब्जर्व दैट द इफेक्ट ऑफ बेस न्यूट्रीफाई एन एसिड। तो ये जो हमारा एसिड का जो बेस के साथ रिएक्शन है ये एक दूसरे को न्यूक्लिफाई कर देते हैं अफेक्ट को। मतलब यहाँ पे जो हमने NaOH में फिनोल्फथलीन जो ऐड किया था, तो फिनोल्फथलीन का कलर चेंज हो जाएगा यहाँ पे बेस में, लेकिन जब हम उसमें एसिड मिला देंगे तो ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे और जो ये हमारा कलर है ये फिर से चेंज हो जाएगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए द रिएक्शन टेक प्लेस, तो रिएक्शन ये है NaOH प्लस HCl, तो ये सीधा सा रिएक्शन है। और हमने यहाँ पे कलर देखने के लिए, मतलब कौन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है कौन यहाँ पे कम स्ट्रॉन्ग है, तो ये देखने के लिए हमें फिनोल्फथलीन यहाँ पे हमने लगा दिया था। चलिए अब देखते हैं NaCl प्लस H2O। तो इस प्रकार से ये हमारे एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं, एक दूसरे को न्यूक्लिफाई करते हैं। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस टू गिव साल्ट एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की यहाँ पे डेफिनेशन आ गई है। जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं, साल्ट और वाटर देते हैं, तो ये हमारा होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इस प्रकार से हम एसिड और बेस के रिएक्शन को लिख सकते हैं। बेस प्लस एसिड के बनाते हैं साल्ट प्लस वाटर। तो हमारा जो अगला टॉपिक है रिएक्शन मेटालिक ऑक्साइड विद एसिड, ये हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। उम्मीद है आज की जो हमने चीज़ें हैं सीखी हैं वो आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होंगी। थैंक यू फॉर वाचिंग। हमारी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को और लाइक कीजिएगा हमारी वीडियोस को। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।